चैप्टर की शुरुआत में एलन अहिन के कमरे के अंदर पहुंच गई थी और वो मन में कह रही थी, मुझे पता है कि मैं अहिन की पत्नी के रूप में कोरियाई महल में हूँ, लेकिन ये पहली बार है जब मैं अहिन के कमरे में आई हूँ। मुझे लगा था कि ये लेडी कनेसिस के कमरे के जैसा आलीशान होगा, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। और एलन कैंडल को देखते हुए कहती है, वाह। और उसी समय अहिन उसे पुकारता है, एलन। और एलन कहती है, हाँ। और अहिन कहता है, पास आकर बैठो। और एलन मुंह फुलाकर कहती है, आप तो काफ़ी निर्दयी है। और वो बैठते हुए कहती है, मुझे पता है कि शादीशुदा होने के साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं, लेकिन ये तो बहुत अचानक हुआ है। और अहिन एलन के कान के पास आकर कहता है, क्या हम दोनों यहाँ हैं ताकि हमें अकेले में बात करने के लिए एक शांत जगह मिल सके। जाहिर है। ये सुनकर एलन कहती है, ओह, तो ये वजह है। और अहिन कहता है, बिल्कुल, हमने शुरू से ही वो सब नहीं करने का वादा किया था। और एलन कहती है, ये सच है। और एलन मन में कहती है, जान में जान आई। उन्होंने मुझे यहाँ वयस्क मामलों में शामिल होने के लिए नहीं बुलाया था, परंतु फिर मुझे निराशा क्यों महसूस हो रही है। और वो अपने सर को पीटते हुए कहती है, मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। मैं क्या सोच रही हूँ। फिर भी मेरा पति बहुत ही सुंदर है। उसके बाद अहिन एलन से कहता है, मैंने सुना है कि आप बर्फ के महल की चुड़ैल से मिल चुके हैं। ये सुनकर एलन कहती है, रुको, आपका मतलब आपकी माँ से तो नहीं है। ये सुनकर अहिन कहता है, और मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ। ये सुनकर एलन कहती है, उन्हें उस नाम से मत बुलाओ। मुझे नहीं पता कि वो आपके लिए कैसी है, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक अच्छी इंसान है। ये सुनकर अहिन कहता है, एक अच्छी इंसान। और एलन कहती है, मैडम कनेसिस के बदौलत मुझे अच्छी नींद आई और अच्छा खाना खाने के लिए मिला, और कोरियाई पैलेस में काम करने वाले सभी लोग बहुत ही प्यारे और दयालु हैं। और मुझे ये सभी आशीर्वाद इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ। भले ही आप मुझसे शादी इसीलिए नहीं की क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हो। ये सुनकर अहिन कहता है, ये सच है कि मैंने तुमसे प्यार के कारण शादी नहीं की। अगले 3 वर्षों तक इस वैवाहिक जीवन को बनाए रखने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो करना होगा। और ये सुनकर एलन कहती है, क्या तुम ये कह रहे हो उसके बाद तुम मुझे छोड़ दोगे। ये सुनकर अहिन कहता है, ये थोड़ा जटिल है। असल में ये बहुत जटिल है। तुम इसे एक अभिशाप समझ सकती हो, लेकिन मैं अभी तुम्हें इसके बारे में विस्तार में नहीं बता सकता। उसके बाद एलन खड़े होते हुए कहती है, मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही। वैसे भी आपने मुझसे शादी मेरी मदद करने के लिए की थी, है ना? इसके लिए मैं तहे दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। अगर आप ना होते तो मैं उस दुष्ट बूढ़े जीतियन से शादी कर लेती और एक भयानक जीवन व्यतीत करती, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। इसीलिए जब ये सब खत्म हो जाए तो आपको उस महिला से शादी करनी चाहिए जिससे आप प्यार करते हैं। और ये सुनकर अहिन कहता है, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई महिला नहीं है जिससे मैं प्यार करता हूँ। और वो मन में कह रहा था, मैं कभी आपको सारी बात विस्तार से नहीं बता सकता,
लेकिन मुझे हर हाल में शादी करनी ही थी। इसीलिए मैंने जानबूझकर सेरेन साम्राज्य दूर तक जाने का प्रयास किया। वहीं पर मेरी तुमसे मुलाकात हुई थी और मैंने सोचा था कि तुमसे शादी करना और साथ रहना एक काफ़ी अच्छा जीवन होगा। शादी के बाद हमने अच्छी जीवन जी है ना? और वो एलन की तरफ हाथ को बढ़ाते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ 3 और साल रह सकते हो? मैं तुम्हारी मदद करूँगा ताकि तुम उसके बाद स्वतंत्र रूप से जीवन जी सको। और ये सुनकर एलन नज़रों को फेरते हुए कहती है, आपकी सहायता सराहनीय है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर 3 साल ही क्यों ज़रूरी है। ये सुनकर अहिन कहता है, मुझे समझ आता है तुम कैसा महसूस कर रही हो। मैं भी भ्रमित हो जाता, लेकिन क्या तुम फिर भी मुझ पर भरोसा करके मेरे निर्देशों का पालन करने की कोशिश कर सकते हो? मैं यहाँ से निकलने के बाद समझाऊंगा। हम उस झोपड़ी से कहीं बेहतर जगह पर चले जाएंगे। तो चलो यहाँ से चलते हैं। और ये सुनकर एलन कहती है, खैर मैं। और उसी समय बूम करके आवाज़ सुनाई देती है और एलन ये सुनकर चौंक जाती है। और उसके बाद वो दोनों बाहर देखते हैं। बाहर आसमान में पटाखे फूट रहे थे और ये सब देखकर एलन कहती है, वाह, आकाश जगमगा रहा है। और अहिन कहता है, चलो बाहर चलते हैं एलन। और एलन कहती है, हाँ ठीक है। और वो दोनों बालकनी से बाहर देखते हैं और नीचे देखते हैं कोई कह रहा था, है तुम एलन से दूर हो जाओ। और उन्हें देखकर एलन कहती है, मैडम कनेसिस। और हमें 1 घंटे पहले क्या हुआ था दिखाया जाता है। मैडम कनेसिस डाइनिंग हॉल की तरफ आते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दो एलन, मुझे देर हो गई, चलो मिठाई खाते हैं। और वो देखती है वहाँ पर कोई नहीं था और सेक्रेटरी आकर उनसे कहता है, मैडम रुकिए, लॉर्ड कोहेंडल और लेडी एलन अपना भोजन पहले ही समाप्त कर चुके थे। ये सुनकर कनेसिस कहती है, लगता है मैंने उतनी जल्दी नहीं की जितनी जल्दी करनी चाहिए थी। क्या आपने महल के द्वार देखे? और वो कहती है, मुझे सोने से पहले एलन का चेहरा देखना है। कहाँ है वो? ये सुनकर सेक्रेटरी कहता है, मैडम एलन लॉर्ड कैहेंडल के कमरे में है। लेकिन और कनेसिस कहती है, ओह ठीक है, आपने कहा था कि वो मूर्ख आज मेरे घर में घुस आया था, है ना? तो चलिए उस कमरे में चलते हैं। ये सुनकर सेक्रेटरी कहता है, मुझे पता है कि आप घर की मालकिन हैं, लेकिन ये नवविवाहित पति पत्नी का शयन कमरा है। ये सुनकर लेडी कनेसिस कहती है, क्या तुम क्या कह रहे हो? उसके बाद मेड आकर कनेसिस से कहती है, मैडम मुझे लेडी एलन के बारे में आपको कुछ निजी बातें बतानी है। इसीलिए हालांकि ये स्वाभाविक है कि दंपति एक ही कमरे में रहे, मैडम एलन को अभी तक मासिक धर्म शुरू नहीं हुआ है। तो जब लॉर्ड कोहेंडल ने उन्हें अपने कमरे में बुलाया और ये सुनकर लेडी कनेसिस कहती है, पर्याप्त है। और वह मन में सोचती है, मुझे नहीं लगा था कि वे पहले ही एक साथ सो चुके हैं। वो बहुत ही छोटी और नन्ही है। मैं बस यही चाहती हूँ कि वो खुश और सहज रहे। और वो गुस्से में कहती है, तो ये सोचना कि वो वापस आते ही उसे झटपट अपने साथ ले जाएगा।
और वो सेक्रेटरी को कहती है, जॉकटिन, इस महल में मौजूद हर एक जादुई आतिशबाजी मेरे लिए ले आओ। कनेसिस नीचे चिल्ला रही थी, राक्षस राक्षस, तुम कमीने राक्षस। और वो दोनों ऊपर से ये सब देख रहे थे। और अहीन गुस्से में कहता है, ये क्या बकवास है? क्या वो चुड़ैल चिल्ला रही है